हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स में एलसीएम का अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एलसीएम के पहले वीडियो में आपने कुछ बेसिक चीज़ें देखी हुई थी कि हमें संख्याओं का एलसीएम कैसे जल्दी निकालना है या बाई ऑप्शन हमें क्वेश्चन को कैसे बहुत जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम लोग एलसीएम में आगे बढ़ते हैं और एलसीएम में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछे गए या अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4, 5 प्राप्त होता है। यदि m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया। मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ था, इसका फॉर्मेट बताया हुआ था कि यदि मान लीजिए तीन संख्या है a, b, c, a से विभाजित करने पर शेषफल r1, b से विभाजित करने पर शेषफल r2, c से विभाजित करने पर शेषफल r3 है। और इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपस में बराबर हो, ये आपस में बराबर हो, और इसका जो मान है, डिफरेंस है, वो हमने k मान लिया। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको वह संख्या निकालनी है तो संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है ABC का एलसीएम माइनस के। ये होता था आपका आंसर, ABC का एलसीएम माइनस के होता था। ठीक है, तो उसी पर बेस ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले आप बताइए 4, 5, 6, 7 से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो डिवाइड होगा 4, 5, 6, 7 से। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाली तो वो हम बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप पहले ये बताओ 4, 5, 6, 7 का एलसीएम क्या आएगा। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बताओ। एलसीएम आ जाएगा 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 और इसमें 3 इंक्लूड कर दीजिए, 20, 23, 60, 60 गुणे 7, 420 इसका एलसीएम आ जाएगा 420। वह सबसे छोटी संख्या 420 होगा जो 4, 5, 6, 7 से डिवाइड होगा। लेकिन आपको बताना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें आपको एक फैक्टर लगाना पड़ेगा कि ताकि हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के करीब पहुंच जाएं। ठीक है, आप बताइए इसका डिफरेंस कितना है। इसका डिफरेंस सभी में कितना है, 4 में से 2 गया, डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 6 और 4 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का डिफरेंस 2। तो इसमें से क्या करें हम, 2 इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट बन गया। अब आपसे कह रहा है कि यह संख्या 4, 5, 6, 7 से डिविजिबल होने के बाद 2, 3, 4, 5 शेषफल देता है। डिफरेंस का 2 था, मैंने इसमें से 2 घटा दिया। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप ये जानते हो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये होता है। तो यहाँ पे k का कौन सा मान लगाएं ताकि हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुंच जाएं। तो आप बताइए 420 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा 840, कितना बच गया यहाँ पे 9, 9 में से 4 गया 5 और ये। ठीक है, 9 उतार दिया मैंने, 3 बार और जाएगा, 4, 3, 1260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 339। यह संख्या 420 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाता अगर यह 339 ना बचता। तो 339 इसमें से हटा दें तो 420 से पूरी जो बचेगा वो 420 से पूरी तरह कटेगा। तो वह संख्या क्या होगी, आप बताइए। वह संख्या क्या आ जाएगी, -339। तो आप बताओ क्या आ जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और 9। वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9660 है जो 4, 5, 6, 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। लेकिन अभी ये आपको 2 माइनस भी तो करना है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 9660 -2। तो आपका आंसर आएगा, वह संख्या क्या होगी 9658, वह संख्या आ गई। लेकिन आपको संख्या नहीं बताना है। अगर आपसे संख्या पूछता कि वह संख्या क्या है तो 9658 होगा। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, लेकिन आपको बताना है जब ये तो आपका हो गया m का मान, ये आपका हो गया m का मान। m को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो m को 9 से डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा आप बताइए। या आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे आप बता सकते हैं कि 9 से तो ये कट ही जाएगा। ठीक है,
9 6 15 15 5 20 20 8 28, 28 को 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9 6 5 8 को जब आप 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। आपका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, समझ में आ गया? पहले तो आप m की वैल्यू निकालो कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 4 5 6 7 से डिवाइड हो जाए। तो आपने क्या निकाला? 9660 वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन रिमाइंडर भी बचना चाहिए 2 3 4 5। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? सभी का डिफरेंस 2 है, तो सभी का डिफरेंस हमने 2 इसमें से माइनस कर दिया, सभी का 2 हमने उसमें से माइनस कर दिया। अब 2 हमने माइनस कर दिया तो m की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। जब m की वैल्यू प्राप्त हो गई तो क्या कहा हुआ है? m को 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर बताइए। तो m को मैंने 9 को विभाजित कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए x वह छोटी संख्या है, मान लीजिए x वह छोटी संख्या है छोटी संख्या है जिसे 8 9 12 14 और 36 से विभाजित करने पर, जिसे 8 9 12 14 36 से विभाजित करने पर शेषफल, प्रत्येक बार शेषफल हमेशा 4 प्राप्त होता है, शेषफल हमेशा 4 प्राप्त होता है। x 11 से विभाज्य है, यह कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। x 11 से विभाज्य है, आपको बताना है x के अंकों का योग, x के अंकों का योग क्या होगा? x के अंकों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। मान लीजिए x वह छोटी संख्या जिसे 8 9 12 14 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 4 बचता है। मैंने इसका कंसेप्ट बताया हुआ था कि यदि किसी संख्या को आप a b c से विभाजित कर रहे हैं और प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर r बच रहा है तो वह संख्या क्या होगी? संख्या इज इक्वल टू ए बी सी का एलसीएम प्लस r होता था। मैंने इसका कंसेप्ट बताया हुआ था। ठीक है, तो पहले तो आप वहां निकालो कि सबसे छोटी संख्या क्या है जो ए बी सी से पूरी तरह कट जाए या 8 9 12 14 36 से पूरी तरह कट जाए। तो आप बताइए 8 9 12 14 और 36 का एलसीएम क्या आएगा? आप बताओ एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, एलसीएम बताइए क्या आएगा। मैंने मान लिया कि मैंने एलसीएम का तरीका भी बताया था कि आपको शॉर्ट में कैसे निकालना है। तो चलिए देखते हैं। आप बताइए 8 9 12 14 36। ठीक है, पहली बात तो आप ऐसे भी आप देख सकते हो कि 9 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 36 ही होगा, क्योंकि 12 और 9 सभी 36 कटे। ठीक है, अब बचा 8 और 14। आप बताइए यहाँ पे 14 में होता है 2 गुणे 7, तो इसमें तो 2 इंक्लूड ही है, 7 इसमें आप इंक्लूड कर दो। ठीक है, 8 बचा है और यहाँ पे कितना है? 4 गुणे 9, अभी 1 2 और जोड़ दो इसमें, तो ये आपका 8 भी बन गया। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 36 गुणे 14, 14 छंग 84 के 4 हासिल 8, 14 3 42 8 50, 504 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया? 504 504। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब आप बताओ वह संख्या क्या होगी? वो अब तो बाद में निकालेंगे। x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 9 12 14 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। तो सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है तो 504 है। 504 तो 8 9 12 14 36 से पूरी तरह डिवाइड होगा, लेकिन वह संख्या क्या होगी? रिमाइंडर आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 504 और प्लस 4 कितना आ जाएगा? 508। 508 आ गया। अब आपसे, सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर दी मैंने,
ठीक है। वह संख्या 11 से विभाज्य, एक लाइन, अगर ये लाइन ना होता तो डायरेक्टली वह संख्या निकल आता हमारा 508। लेकिन आपसे कह रहा है, एक कंडीशन भी आपको दिया हुआ है कि x 11 से डिविजिबल है। तो आप बताओ, ये जो आपने 504 निकाला हुआ है, अगर आप संख्या निकालते तो 504 और प्लस 4 कितना आता, 508 आ जाता। 508 क्या 11 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे यह 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आप यहां पे कोई फैक्टर लगाएंगे, एक ऐसा फैक्टर लगाएंगे यहां पे ताकि यह संख्या पूरी तरह 11 से डिविजिबल हो जाए, ताकि वह संख्या पूरी तरह 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है। तो आप बताओ, इसको शॉर्ट में करने के लिए आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, 504 के डिवाइडेड बाई 11 प्लस 4/11। ये कितनी बार जा रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है आप उसको अलग कर लो। 11 चौके 44, 11 चौके 44 और कितना बच रहा है 6, 11 पच्चीस 55, 9 बच रहा है 9 के। ठीक है, चेक कर लीजिए आप एक बार कितना बच रहा है। 11 चौके 44, 6 बचा, 11 पच्चीस 55 और 9 के आपका रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि k का मान क्या रखें ताकि यह 11 से शॉर्ट। मैंने इसलिए 504 को ब्रेक किया ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, k की वैल्यू पुट करना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है। आप बताओ, k का मान अगर 1 रखोगे तो ये पूरा कितना बनेगा, 13 बनेगा। 13 11 से डिविजिबल है नहीं। अगर आप k का मान यहाँ पे 2 रखते हैं तो 9 दूनी 18, 18 और 4 22। अगर हम k बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 22, और 22 आपका क्या है 11 से विभाज्य है कि नहीं, 22 11 से विभाज्य, तो इसका मतलब k का मान आपको क्या रखना है, k का मान आपको 2 रखना है। k का मान जब आप 2 रख देंगे तो 504 गुणे 2 कितना हो जाएगा आप बताइए। (504 गुणे 2) 1008 प्लस 4 क्या आ जाएगा 1008, 1012, 1012 आपका आंसर होगा। x के अंकों का योग पूछा गया था, तो x के अंकों का योग क्या आ जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4। अंकों का योग कितना आ जाएगा, अंकों का योग क्या आ जाएगा आपका आंसर, अंकों का योग 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, चलिए इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम और लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, सेम टाइप के कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ जाए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। इस टाइप की क्वेश्चन एसएससी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर, जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 3 बचता है, शेषफल हमेशा 3 प्राप्त होता है। आपको बताना है, लेकिन यह 9 से विभाज्य है, लेकिन x जो है वह 9 से विभाज्य है। तो आपको बताना है x के अंकों का योग, x के अंकों का योग क्या होगा। इसका ऑप्शन है 17, 18, 19 एंड 20। इसका ऑप्शन है 17, 18, 19 और 20। ये आपके ऑप्शन है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, और नहीं आता है तब आप वीडियो देखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 3 प्राप्त होता है, और वह संख्या, आपको ये कंडीशन अप्लाई करना है कि वह संख्या 9 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना आएगा आप बताइए। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए। चलिए देखिए, 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 24 पंचे 120, 120 गुणे 7 840। इसका एलसीएम आ जाएगा 840। ठीक है, एलसीएम 840 आ गया। अब आप बताओ, इसका एलसीएम 840 आ गया, लेकिन क्या 840 9 से डिविजिबल है? अगर वह संख्या हम निकालें तो आप रिमाइंडर को 840 में ऐड कर देंगे, वह संख्या क्या आएगी, संख्या बराबर 840 प्लस 3।
840 प्लस 3 आएगा संख्या। तो क्या 843 जो है 843 जो आएगा यह संख्या 9 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे 843 हमारा 9 से नहीं कट रहा है। अगर यह 9 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको k एक नियतांक लगाना पड़ेगा, एक मल्टीपल लगाना पड़ेगा, और आपको k का मान फाइंड करके आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या यह 9 से कट रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे k का एक एक मान आपको रखना है। तो 840 के पर मान रखेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आप क्या करें, इसका रिमाइंडर निकाल के आप अलग कर लीजिए। आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 8 4 12, इसमें से बचेगा क्या? बचेगा 3k बचेगा। चलिए देख लेते हैं। 9 9 81, 9 9 81, कितना बचा? 3, 9 3 27, 3k एक्स्ट्रा बच रहा है इसमें। 3k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9। 840 को मैंने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 3k, 3k प्लस 3। अब यहाँ पे k का मान रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में लिखना चाहें तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि हमने 837 k को अलग कर लिया, 3k को अलग कर लिया और प्लस 3 को अलग कर दिया। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप अपने समझने के लिए। तो आप ये कहेंगे ये तो पूरी तरह 9 से कट ही रहा है, कट रहा है कि नहीं? 8 3 11 7 18, 9 से पूरी तरह कट रहा है, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया और मैंने 3k प्लस 3 लिखा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने इसको 3k प्लस 3 लिखा। अब आप बताइए k का मान क्या रखें ताकि यह 9 से पूरी तरह कट जाए? तो k का मान आप 1 रखेंगे तो 6 बनेगा, k का मान आप 2 रखेंगे तो ये एग्जैक्टली 9 से कट जाएगा। k का बराबर k का मान अगर आप 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 त्रिका 9, तो k का मान आप 2 रख दीजिए। यहाँ पे 9/9 आ रहा है, कट रहा है 9 से, तो यहाँ पे k का मान आप 2 रख दीजिए। k का मान 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 840 गुणे 2 1680 बनेगा। 1680 और 3 1683, वह संख्या क्या बन गई? 1683। k का मान मैंने 2 रखा तो इसका पूरा का मान कितना आ गया? 1683। अब आपसे पूछ रहा था कि x के अंकों का योग क्या होगा, तो ऐड कर लीजिए। 8 3 11 11 6 17 17 और 1 18, 18 इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन? आगे बढ़ें। चलिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ये आपका चौथा क्वेश्चन है। जिसे 12 15 28 से 12 15 18 27, जिसे 12 15 18 27 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 9 प्राप्त होता है। शेषफल हमेशा 9 प्राप्त होता है और यह 11 का गुणज भी है, और यह 11 का और यह 11 से विभाज्य है, ठीक है। ये सॉल्व करना है। इसके ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। इसके ऑप्शन क्या दिया गया है एसएससी के द्वारा? इसका ऑप्शन है 17 18 19 और 20। 17 18 19 और 20, 17 18 19 एंड 20, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे 12 15 18 27 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 9 प्राप्त होता है, वह संख्या 11 से डिविजिबल भी होना चाहिए। आप पहले ये निकाल लो, 12 15 18 और 27 का एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। एलसीएम आप निकालिए, क्या आएगा? चलिए निकालते हैं हम लोग।
आप देखिए 15 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, 90 आएगा। 15 और 18 का एलसीएम 90 आ जाएगा। 90 में यहाँ पे क्या है, 90 में आपका, या ऐसे ही निकाल लेते हैं, चलो हमने मान लिया कि इसका एलसीएम है 27, ठीक है। एलसीएम मैंने पहले वीडियो में आपको तरीका बताया था। यहाँ पे 27 है। अब एक एक संख्या के ऊपर आते हैं। ये 18 आ गया। 18 का 9 इसमें इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। 18 मतलब क्या होता है, 9 गुणे 2, तो 9 तो 27 में इंक्लूड है। चलिए 18 चला गया, बचा 15। 15 का 3 जो है, 3 गुणे 5 होता है, 3 तो इसमें इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं, 5 यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। 12 आ गया। 12 में क्या होता है, 4 गुणे 3, 3 यहाँ पे है, 4 हमें जरूरत है, लेकिन यहाँ पे 2 है, 1 2 की और आवश्यकता है, तो ये बन गया, ठीक है। क्या बन जाएगा, 27 दूनी 54, 54 दाम में 540। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 540, ठीक है। अगर हम संख्या का फॉर्मेट बनाना चाहें कि वह संख्या क्या होगा जो कि 11 से विभाज्य होगा, तो आप कहेंगे वह संख्या होगी 540 के प्लस रिमाइंडर हमेशा कितना बच रहा है, 9, और यह संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 11 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट बन गया। अब आप k की वैल्यू क्या रखें ताकि यह 11 से कट जाए, तो आप पहले 540 को इस 11 से कट करके आप रिमाइंडर अलग लिख लो। तो क्या आएगा आप बताइए, 11 चौके 44, 44, 10 बचा, 100 बन गया, 11 9 99, सिर्फ k प्लस 9 बचेगा, k प्लस 9 बचेगा, ठीक है। 540 k को जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो 1 k रिमाइंडर बचा, 1 k को मैंने यहाँ पे लिखकर जो रिमाइंडर बच रहा था उसको मैंने अलग रख दिया, ठीक है। अब k का मान क्या रखें ताकि यह 11 से कट जाए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यदि k का मान हम 2 रख दें तो 9 2 11, 11 से कट जाएगा। तो k का मान आप 2 रख दो, k का मान आप 2 रख दीजिए। क्या आ जाएगा आप बताइए, 540 गुणे 2 क्या मिल जाएगा, 1080, 1080 और प्लस 9, 1089, 1089 मिल गया। अगर वह संख्या पूछी जाती तो आपका आंसर होता 1089, लेकिन आपसे पूछा गया है संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो आप बताइए क्या आ जाएगा, 9 8 17, 17 और 1 18। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15 18 तथा 42 से विभाजित करने पर, जिसे 15 18 42 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 8 प्राप्त होता है। फिर आपको निकालना है और यह संख्या 13 से विभाज्य है। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा अलग अलग कर दिया गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, डाटा चेंज कर देगा, प्रोसेस आपको सेम करना है। इसका ऑप्शन जो दिया गया है 22 24 22 24 25 और 26, ये इसका ऑप्शन। एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 22 24 25 26 इस क्वेश्चन का सॉल्व। तो पहले तो आप ये निकाल लो कि 15 18 और 42 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 18 और 42 का एलसीएम क्या आएगा, ये आप चेक करो, ठीक है। चलिए निकालते हैं। चलिए मैंने मान लिया कि हमारा एलसीएम जो है 42 है, ठीक है, 42 से मैंने मान लिया। अब आप बताओ 18 के पास आते हैं हम। 18 में क्या है हमारा, 18 में 9 गुणे 2 है, 18 में हमारा 9 गुणे 2 है, और यहाँ पे क्या है 3 गुणे 3 दूनी 6 सत्ते 42 है, ये है। तो 1 3 तो यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, अभी यहाँ पे 1 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 3 है ना, तो 1 3 है, 1 3 मैंने गुणा कर दिया। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो 2 लगाने की जरूरत नहीं है। 15 के पास आते हैं तो 15 है 3 गुणे 5, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 है, 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 5 के 15, 42 गुणे 15 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 630।
42 गुणे 15 करेंगे तो आपको क्या एलसीएम मिल जाएगा, 630 आ जाएगा। ठीक है, 42 दह में 420 और आधा 210 जोड़ देंगे तो 630 आ जाएगा। चलिए मैंने एलसीएम निकाल लिया हुआ है, 630 आ जाएगा। ठीक है, आप बताइए एलसीएम मैंने 630 निकाला हुआ है, अगर हम इसका फॉर्मेट पूछें कि संख्या का फॉर्मेट क्या होगा तो आप कहेंगे 630 के प्लस रिमाइंडर एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, तो यहाँ पे 8 लगा दिया। अब यह संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 13 से डिविजिबल होनी चाहिए। यह संख्या 13 से कटना चाहिए। तो पहले तो आप 630 के को 13 से विभाजित कर कर जो रिमाइंडर बच रहा है आप उसको अलग लिख लो। क्या बच जाएगा आप बताइए, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 52 के बाद एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 11 बच रहा है, 11 में 0 110 हो जाएगा। 13 अट्ठे 104, कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, 6 के प्लस 8 13, यही बचेगा। फिर से चेक कर लेते हैं, 13 चौके 52, 52 और 11 63 110, 13 अट्ठे 104, 104 और 6 बच गया, सही है। अब k का मान क्या रखे ताकि पूरी संख्या 13 से कट जाए, आप लोग सोचिए क्या आएगा। अगर हम 1 रखते हैं तो 14 बन जाएगा, 13 से नहीं कटेगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 12 8 20, 13 से नहीं कटेगा। अगर हम 3 रखते हैं 6 त्रिक 18, 18 और 8 26, 26 13 से कट जाएगा। इसका मतलब k का मान क्या रखना पड़ेगा, k का मान 3 रखना पड़ेगा, तभी तो ये 6 त्रिक 18 26 बटे 3 13 बनेगा, 13 से कट जाएगा। तो k का मान आप 3 रख दीजिए, यहाँ पे k का मान 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 630 गुणे 3 प्लस 8 और यह पूरी संख्या 13 से आपका अब कट जाएगा। क्या आ जाएगा आप बताइए, डायरेक्टली हम लिख देते हैं 8 3 त्रिक का 9, 8 इसमें ऐड कर दिया मैंने, 3 त्रिक का 9 और 3 छक 18, 1898 आ गया। वह संख्या क्या आ गई, 1898। ठीक, 8 ऐड करने के बाद 1898 आपका आ गया। संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा गया तो आप ऐड कर लीजिए, 8 9 8 17 17 और 8 25 25 और 1 26। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 26। 26 इज द राइट आंसर। 26 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। चलिए, तो छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का है। क्वेश्चन है आपका, जब 12 16 18 20 25 छोटी से छोटी संख्या x को विभाजित करती है तो शेषफल हमेशा 4 प्राप्त होता है। वह संख्या 7 से डिविजिबल है। x में हजारवें अंक का अंक क्या है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो वो संख्या देखते हैं क्या होगा। तो 12 16 18 20 25 का एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले ये निकालो। 12 16 18 20 और 25 का एलसीएम बताइए क्या आएगा। तो हम मान लेते हैं कि 25 हमारा एलसीएम है। ठीक है, इसमें 5 गुणे 5 है और यहाँ पे 5 गुणे 4 है। ठीक है, तो एक 5 तो इसमें इंक्लूड है, 4 यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए। 18 के पास आते हैं तो 18 के पास जब आप जाएंगे तो ये कहेगा कि हम 9 गुणे 2 हैं। यहाँ पे 9 अभी कहीं नहीं आया है तो यहाँ पे 9 इंक्लूड कर लेते हैं और 2 तो ऑलरेडी 4 के पास है। जब हम 16 के पास जाएंगे तो 16 कहेगा हम 4 गुणे 4 हैं और 4 पहले से है, 4 यहाँ पे इंक्लूड कर लें। ठीक है, 12 के पास जाएंगे तो ये कहेगा हम 4 गुणे 3 हैं और 4 भी है और 9 में 3 भी है। तो इसका मतलब आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 25 चौका 100, 100 गुणे 9 900, 900 गुणे 4 3600 आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3600। ठीक है, एलसीएम आ गया आपका 3600। ठीक है, संख्या का फॉर्मेट क्या होगा, 3600 एक मल्टीपल के लगाते हैं और हर बार रिमाइंडर क्या मिल रहा है, हर बार रिमाइंडर आपका 4 मिल रहा है। और यह संख्या किससे कटनी चाहिए, यह संख्या आपका 7 से कटनी चाहिए। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो अब आप बताइए कि k का मान क्या रखें ताकि यह 7 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले आप इसको 7 से डिवाइड कर कर रिमाइंडर अलग कर लीजिए, क्या आएगा। 7 बचे 35, 1 बचा 14 7 98, 2k बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2k बचेगा आपका, 2k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7। अब आप बताइए k का मान क्या रखें ताकि वह 7 से डिवाइड हो जाए।
तो 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 8 बन जाएगा, नहीं कटेगा, 3 रखेंगे 2 तिहाई 6 4 10 7 से नहीं कटेगा, 4 रख के देखते हैं 2 चौके 8 4 12 नहीं कटेगा, 5 रख के देखते हैं 2 पंचे 10 10 और 4 14, के का मान 5 रखना पड़ेगा, के का मान हमें 5 रखना पड़ेगा तब ये जाके 7 से कटेगा। ठीक है, तो के का मान ओरिजिनल फॉर्मेट में के का मान क्या रख दें, के का मान आप 5 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3600 गुणे 5 18,000 बन जाएगा, और 18,000 में 4 जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या होगी 18,004। वह संख्या क्या हो गई आपकी 18,004। अगर संख्या पूछा जाता तो आपका आंसर ये होता, लेकिन आपसे पूछा गया है x में हजारवें स्थान का अंक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवें स्थान का अंक क्या है 8 है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। x सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20, 27 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 प्राप्त हो रहा है, और साथ ही साथ x जो है जो संख्या है वह 31 से डिवाइड हो रही है। पहले तो आप ये बात का बात है कि पूछा क्या गया है, पहले तो आप संख्या निकालिए कि वह संख्या x होगी क्या। ठीक है, तो आप बताइए 15, 18, 20, 27, 15, 18, 20 और 27 का एलसीएम क्या आ जाएगा, चलिए निकालिएगा, एलसीएम क्या आएगा बताइए। एलसीएम 540 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मान लेते 27 है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 27 को मैंने एलसीएम मान लिया। 20 भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि 27 में 5 गुणे 4 बन रहा है ना, यहाँ पे 5 है ना 4 है। ठीक है, 18 के पास आते हैं तो 18 का एका कि हम 9 गुणे 2 हैं, 9 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, 9 इसमें इंक्लूड है 2 इसमें इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड हो गया। 15 के पास आएंगे तो ये कहेगा हम 3 गुणे 5 है, 3 यहाँ पे इंक्लूड है 5 यहाँ पे इंक्लूड है, तो आपका क्या बन जाएगा 27 दूनी 54, 540 इसका एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 540। ठीक है, एलसीएम 540 आ गया। अब आप बताओ कि संख्या का फॉर्मेट अगर हम लिखे तो क्या आएगा, संख्या का फॉर्मेट होगा 540 के प्लस हर बार रिमाइंडर कितना बच रहा है 10 बच रहा है, और यह डिवाइड किससे होना चाहिए 31 से, या डिवाइड होना चाहिए। आप 540 को के को पहले 31 से डिवाइड करके आप शॉर्ट में इसको रिमाइंडर के रूप में लिख लो। आप बताओ 540 को आप 31 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 31 इकन्नम 31, और क्या बच जाएगा 23 बच जाएगा, 230 बचेगा फिर बाद में। तो 31 से कितनी बार ये जाएगा 31 से ये जाएगा 8, 7 बार जाएगा, 7 इकन्नम 7, 7 त्रिक 21, कितना बचेगा रिमाइंडर 13 बचेगा। तो यहाँ पे 13 के प्लस 10 किससे डिवाइड होना चाहिए 31। ठीक है, अब आप बताओ के का मान क्या रखें ताकि यह इजिली 31 से कट जाए। चलिए देखते हैं, के का मान 1 रखेंगे तो 23 बनेगा, 31 से नहीं कटेगा। के का मान हम 2 रखते हैं, 13 दूनी 26, 26 और 10 36 नहीं कटेगा। 3 रख के देखते हैं, 13 39, 10 49 नहीं कटेगा। 4 रख के देखते हैं, 13 चौके 52 और 10 62, 31 से कट जाएगा। के का मान क्या रखना पड़ेगा, के का मान 4 रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 62 आएगा और यह 31 से कट जाएगा। ठीक है, तो के का मान क्या रखना पड़ेगा आपको, के का मान 4 रखना पड़ेगा। तो 4 रख दीजिए, क्या आ जाएगा आंसर बताइए। 4 शून्य में 0, 4 चौके 16, 16 1 17, 4 पंचे 20 और 1 21, 2170 आ जाएगा। ठीक है, वह संख्या क्या आ गई 2170। अब आपसे क्या पूछा गया है, संख्या x का मान आ गया 2170। ठीक है, x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 10 इंक्लूड करने के बाद 2170 मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बड़ी जल्दी आप कैच कर सकते हैं। पहली बात तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ना ये ऑप्शन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये जानते हो कि जब आप इसमें 43 ऐड करोगे तो इकाई का अंक 3 बनेगा, और जब आप 37 ऐड करोगे तो इकाई का अंक 7 बनेगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। किसी भी, अगर आपको ना पता हो तो नोट कर लीजिएगा,
किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके इकाई का अंक, उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 7 था, तो मैंने इसको हटा दिया पहले से ही। अब आपके पास दो विकल्प बचे, 36 और 39। एक ही ऐड होगा, चाहे 36 ऐड होगा चाहे 39 ऐड होगा, ठीक है। तो आप बताइए कि 2170 में अगर आप 36 ऐड कर दें तो 2170 किसके करीब, थोड़ा नंबर आप गेस कीजिए किसके करीब जाएगा लगभग। तो आप ये कहेंगे अगर हम 40 की वैल्यू देखें, 40 का स्क्वायर क्या होता है? 40 का स्क्वायर होता है 1600, और अगर हम 45 के स्क्वायर की बात करें या 50 के स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है? 2500। इसका मतलब इन्हीं दोनों के बीच का कोई नंबर होगा। 2170 में कुछ ही तो ऐड करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 36 है और 39 है, सपोज हम 39 के पास पहले चेक करते हैं, 39 है, अगर आप यहाँ पे 39 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 9, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 2209। और 2209 43 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 43 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 43 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 आएगा, तभी तो मिलेगा। तो 43 का स्क्वायर चेक कर लो, वैसे होता है 43 का स्क्वायर 2209 होता है। 3 3 का 9, 3 चौके 12, 4 3 12 की 2 हासिल 4 चौक 16 1 17, 9 सॉरी 3 3 का 9, 3 चौके 12, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 9 2 2 4 7 1 8 1849। नहीं गलत हो गया, 47 का होता है, 47 ही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 7 49, 7 7 49 के 9 80 4, 7 चौक 28 4 32, 4 7 28, 4 चौक 16 2 18, तो 9 8 2 10 की 0 हासिल 1, 8 3 11 12 की 2 हासिल 1 1 2209, ठीक है। 47 का स्क्वायर है, 2209 आपका किसका स्क्वायर है? 47 का, ठीक है। 47 का स्क्वायर आपका क्या आ गया? 2209, क्योंकि यूनिट डिजिट आपको या तो आप ये देखो 47 का स्क्वायर करोगे तब या तो आपको इकाई का अंक 9 मिलेगा, या 43 का स्क्वायर करोगे तब इकाई का अंक आपको 9 मिलेगा। 7 7 49 9 या 3 3 का 9, या तो 43 का स्क्वायर हो सकता था या तो 47 का, तो मैंने दोनों से चेक कर लिया, आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो जब 39 से मैंने चेक कर लिया तो 36 आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8वें। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं 150, 144 एंड x। इनका एलसीएम जो है वो 10,800 है। आपसे ये पूछा गया कि x के कितने मान संभव हैं। ये कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीजीएल के मेंस का एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में और दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तरीका देखिएगा, तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। आप बताइए 150, 144 और x है, इसका एलसीएम कितना है? 10,800, ठीक है। अगर हम इसका फैक्टर करें तो आप बताइए ये क्या है? 150 मतलब क्या होता है? इसका हम फैक्टर कर देते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये बनेगा। अगर हम 144 की बात करें तो 16 गुणे 9 होता है, मतलब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ये हो गया, ठीक है। x के बारे में तो पता नहीं है कि x में क्या है। 10,800 इसका एलसीएम है, तो इसका भी हम फैक्टर कर लेते हैं। 10,800 का हम फैक्टर कर लेते हैं, क्या बन जाएगा आप बताइए? 36 या 108 होता है, ठीक है। 36 या 108 होता है, डबल जीरो लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 36 में 2 की पावर 4 100, 2 की पावर 4 और 36 9 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 55 25 गुणे 16 400 400 और गुणे 27 27 दूनी 54 54 दूनी 108, सही है, ठीक है। तो इसका मैंने एलसीएम फैक्टर लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको x का पॉसिबल मान रखना है, x की पॉसिबल वैल्यू रखनी है, ठीक है। आप बताइए कि यहाँ पर अगर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है,
आप ये जानते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि आप बताइए 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप ये कहेंगे 12 और 16 का एलसीएम क्या मिल जाएगा आपको? 48 मिलेगा। 48 क्यों मिलेगा? क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये है हमारा 2 दूनी 4 तिहाई 12 और ये है हमारा 2 की पावर 4। तो आप कहेंगे 48 में अगर हम देखें तो ये कहेंगे कि आप 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 है। ठीक है, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 है। आप ये कहेंगे कि यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है। तो जो मैक्सिमम वाला होता है, मैक्सिमम पावर वाला, उसी को हम एलसीएम में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 0 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 3 की 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर मैंने 1 एलसीएम में इंक्लूड कर दिया। तो आप बताओ कि अगर यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है और मैक्सिमम यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे जो ऐड किया जाता है वो मैक्सिमम ही ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 मैक्सिमम मिल गया आपको। इसको हम हटा देते हैं। आप बताइए यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे कौन कौन सा 2 की पावर हम लगा सकते हैं ताकि हम 2 की पावर 4, यहाँ पे मैक्सिमम है 2 की पावर 4। तो आप क्या क्या लगा सकते हो? आप बताओ। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। यहाँ पर आप 2 की पावर 5 नहीं बढ़ सकते क्योंकि एलसीएम में मैक्सिमम लगा होता है और मैक्सिमम कितना है? 4 है। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया, 2 की पावर 4, कुल कितने मान यहाँ पे आए? 5 मान। कितने फॉर्म में बने? 5 मान। ठीक है, 3 के पास आते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है और एलसीएम में मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये ना यहाँ से उठा है, ना यहाँ से उठा है, यहाँ से उठा है और यहाँ पे केवल 3 की पावर 3 केवल एक मान पॉसिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आ रहा है? ये चीज मैक्सिमम लिखा होता है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब एलसीएम में तो मैक्सिमम 3 की पावर 3 लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे केवल 3 की पावर 3 ही यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पे 3 की पावर 0 से आप शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फिक्स है कि 3 की पावर 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं 5 की पावर 2 के पास। यहाँ पर 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 0 है, मान सकते हैं आप, और मैक्सिमम 5 की पावर 2 ही दिया गया है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या लगा सकते हो? 5 की पावर 0 भी लगा सकते हो, 5 की पावर 1 भी लगा सकते हो, 5 की पावर 2 लगा सकते हो। टोटल कितना हुआ? 3 हुआ। अगर आपको बताना है कि x के कुल कितने मान संभव हैं तो इन्हीं का गुणा कर लीजिए। इन्हीं का आप गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 गुणे 1 गुणे 3 और कुल कितने मान संभव हैं? 15। x के कुल कितने मान संभव हैं? 15 मान संभव है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आया समझ में कि नहीं समझ में आया? एलसीएम में जो भी आपका लिखा होता है, फिर से समझिएगा, मैंने 150 का फैक्टर किया, ये प्राप्त हुआ, 144 का फैक्टर ये प्राप्त हुआ। एक्स के फैक्टर के बारे में आपको नहीं पता है तो हम इसको छोड़ देते हैं। एलसीएम 10,800 है तो इसका भी मैंने फैक्टर कर लिया। अब आपने कहा कि हम 2 की पावर के बारे में देखते हैं, तो 2 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 की पावर 4 यहाँ पे है और मैक्सिमम भी 2 की पावर 4 ही लगा है, तो यहाँ पे 2 के कुल कितने मान लिख सकते हैं? 0 से लेकर 4 तक लिख सकते हैं। 0 भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इसका एक 1 फैक्टर 1 भी होता है। ठीक है, ठीक है, एक फैक्टर इसका 1 भी होता है। फिर मैंने 3 के पास आया, 3 की पावर 1 के पास, तो हम गए यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है और मैक्सिमम कितना लगा हुआ है? 3 की पावर 3। इसका मतलब 3 की पावर 3 ना तो यहाँ से उठाए ना तो यहाँ से उठाए, वो x में से उठाए। इसका मतलब 3 की पावर 3 ही इसका फिक्स मान है, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता। ठीक है, फिर हम 5 के पास गए तो यहाँ पे 5 की पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर 0 है और मैक्सिमम कितना है? 5 की पावर 2 है। तो x में 5 की पावर कुछ भी लिख दो, मैक्सिमम तो यहाँ से उठाया ना, तो x में 5 की पावर कुछ भी लिख दो, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने 0 को इंक्लूड किया, 1 को इंक्लूड किया, 2 को इंक्लूड किया, तो आप बताओ कुल कितने आए? 3 आए। तो 5 गुणे 1 गुणे 3 कर दो, 5 3 15 आ जाएगा। x के कुल 15 मान आएंगे। ठीक है, ये 15 मैंने गुणा क्यों किया हुआ है? एक बार इसके साथ इसको रखेंगे, फिर इसके साथ इसको रख सकते हैं। तो ऐसे कुल मिला के इसका शॉर्ट फॉर्मेट क्या है? तीनों का गुणा कर लो, आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर पता चल जाएंगे, कुल कितने होंगे? 15 हो जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम सेम और करते हैं जो मेंस में पूछा गया है। उस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही इजीली आप दे सकते हो खुद। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। यदि दो संख्याएं हैं 1728 तथा k का जो एलसीएम है वो 5184 है, तो k के कुल कितने मान संभव होंगे? ऑप्शन जो इसका मेंस में दिया गया हुआ है 11, 8, 6 और 7 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक तो 1728 है और दूसरी संख्या है k। इनका एलसीएम कितना दिया गया है? 5184। ठीक है, तो पहले इसका फैक्टर कर लीजिए, क्या आ जाएगा बताइए। 1728 मतलब होता है 12 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है इसका मतलब 4 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब। 4 का क्यूब आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। ठीक है, 5184 क्या है? 17 3 51 28 3 84, इसका 3 गुना है। 1728 का 3 गुना है, इसका मतलब एक 3 और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या है? 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 4। ठीक है, अब आप बताओ k का कुल पॉसिबल मान आपको बताना है। 1728 में मैक्सिमम 2 की पावर कितनी है? 6 है। यहाँ पर मैक्सिमम कितना है? 2 की पावर 6 है। इसका मतलब ये 2 की पावर 6 जो उठाया गया है वो 1728 से उठाया गया है, तो k से कोई मतलब नहीं है। तो k का मान क्या क्या हो सकता है? 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जीरो कुल कितने मान आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 4 है। इसका मतलब मैक्सिमम 3 की पावर 4 जो है वो 17 से 28 से नहीं उठाया गया है, वो k से उठाया गया है। इसका मतलब k का मान यहाँ पे फिक्स है कि 3 की पावर 4 होगा। मैक्सिमम 3 की पावर कितनी लगेगी? यहाँ पे 4 लगेगी, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ से उठाया गया? वो k से ही उठाया गया। तो इसका कितना मान आ गया? 1 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो क्या आएगा? 7 × 1 कर देंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7। ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं जो कि एलसीएम में पूछे जाते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे, उसमें भी आपको एलसीएम ही निकालना होता है। चलिए उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। 3 यंत्र हैं, प्रत्येक में, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। 3 यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बजते हैं और वे तीनों एक साथ सुबह 10 बजे बजे हुए थे, और अगली बार कब एक साथ बजेंगे? और ये आपके ऑप्शन दिए गए। तो आपको केवल इसमें इतना ध्यान देना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो केवल एलसीएम निकाल कर जितना भी टाइम आपको दिया रहेगा उसमें आपको समय को इंक्लूड कर देना है और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम मुझे किसका निकालना है? 48, 72 और 108 का। ठीक है, 48, 72 और 108 का मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप बताइए 108 को मैंने मान लिया कि एलसीएम है हमारा। 108 में क्या क्या इंक्लूड है? इसका हम फैक्टर अगर हम कर दें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आप बताइए। 12 9 108, 27 × 4 मतलब 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2, यही तो बनेगा। 27 × 4 बनेगा 27 × 4। ठीक है, 72 को हम देखते हैं तो 72 मतलब क्या होता है? 72 मतलब होता है 8 × 9, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 2 की पावर 3 है तो 1 2 यहाँ पे हम एक और शामिल कर लेते ताकि 2 की पावर 3 बन जाए। 48 के पास आते हैं तो ये क्या है? 16 3 48 मतलब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। तो 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 3 हमें इंक्लूड है, यहाँ पे 1 2 हमने यहाँ और ऐड कर दिया। तो ये आपका बन गया पूरा एलसीएम। क्या आ जाएगा बताइए? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो क्या बन जाएगा? 27 × 16 क्या आ जाएगा आप बताइए? 16 7 112, 112 का 2 और हासिल 11, 16 दूनी 32, 32 और 11 43। इसका एलसीएम कितना आ गया? 432। इसका एलसीएम जो आ गया वो आपका आ गया 432। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आप बताओ कि इसका यूनिट क्या है? सभी का सेकंड है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। अब 10 बजे में आपको 432 सेकंड को इंक्लूड करना है, तो पहले तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे तो सभी में है, मिनट और सेकंड में है।
तो मिनट और सेकंड मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 432 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 गुणे 7 करेंगे तो 420 7 बार जाएगा ना, 12/60 यही आएगा। तो क्या बन गया आपको 7 मिनट और 12/60 मतलब 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये फिर बजेंगे एक साथ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन में इसके बाद 10:07 10:07 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 घंटियां क्रमशः 24, 36, 48 और 64 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 7 घंटे 12 मिनट में वे कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना, यहाँ पे यूनिट घंटा और मिनट में है और यहाँ पे यूनिट सेकंड में है। ठीक है, तो पहले तो आप ये निकाल लो कि 24, 36, 48 और 64 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आप बताइए। 64 को हम मान लेते हैं कि ये हमारा एलसीएम है थोड़ी देर के लिए। 64 मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6। 48 मतलब क्या है, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1, 16 3 48। तो 2 की पावर 4 तो इंक्लूड ही है, 3 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर 1 इंक्लूड कर लेते हैं। 36 मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 3 3 9 4 36। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 तो इंक्लूड ही है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 1 3 हम और ऐड कर लेते हैं ताकि 3 की पावर 2 बन जाए। 24 मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, 8 3 24। तो 2 की पावर 3 तो इंक्लूड ही है, यहाँ पे 1 3 यहाँ भी इंक्लूड है, तो कोई बात नहीं। तो क्या आ जाएगा, 64 ये बन गया, 3 3 का 9, 64 गुणे 9 आपका एलसीएम आ जाएगा। 64 गुणे 9 कितना होता है, 64 गुणे 9, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 9 छके 54 3 57, 576। 24, 36, 48 और 64 का एलसीएम कितना आ गया, ये आपका आ गया 576। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब आपसे कह रहा है कि 7 घंटे 12 मिनट में वे कुल कितनी बार बजेंगी, तो इसको भी आप क्या करो, इसको भी आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो सेकंड में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, या लेंदी हो जाएगा, या क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम टोटल आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको भी हम टोटल आवर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आसान रहे। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या लिखेंगे अब इसको, 7 घंटे 12 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 12/60। ठीक है, 7 घंटे 12 मिनट, 12 मिनट को भी हमें आवर में बदलना था तो हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। तो 12 से कैंसिल हो जाएगा 5, 1/5, तो क्या आ जाएगा 5 7 35, 1 36/5 आवर, 36/5 आवर। 576 ये आपका भी क्या है, ये आपका भी सेकंड है। तो सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो पहले एक बार 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट बनेगा, फिर एक बार 60 से डिवाइड करेंगे तब आवर में कन्वर्ट होगा। तो आप इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लो। 576 को 2 बार 60 से हम डिवाइड कर लो। अब ये आपका टोटल क्या बन गया, आवर में बन गया। अब ये आप निकालो कि कितनी बार आएगा। तो यहां से आप जब निकालेंगे तो आप बताइए क्या आएगा। 5 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये जाएगा 12 बार। ठीक है, यहाँ पे कट रहा है 12 से, क्या चेक कर लेते हैं, 12 चौके 48, हाँ कट रहा है, ये काट देते हैं इसको। 12 चौके 48 कितना बच गया, 9 बच गया, 12 8 96। अभी और कट रहा है और काट देते हैं, 12 चौके 48, 12 पंचे 60। ठीक है, 4 से इसको काट देते हैं, 4 9 36। ये 5 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 5 45। ठीक है, ऑप्शन में 45 भी है लेकिन 45 आपका आंसर नहीं है। हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में लास्ट में जो भी आपका ऑप्शन में आंसर आए उसमें हमेशा आपको एक इंक्लूड करना पड़ता है
तब आपको सही आंसर मिलेगा। और इसका सही आंसर क्या है? 46 है। इसका सही आंसर क्या होगा? 46। एक इसलिए इंक्लूड किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक साथ घंटियां 12 बजे बजी, एक साथ घंटी 12 बजे बजी स्टार्ट की गई, अगली बार 12 बजकर मान लीजिए सपोज 5 मिनट पे बजी, अगली बार 12 बजकर 10 मिनट पे बजी, हर 5 मिनट बाद बज रहा है। लेकिन जब घंटी बजना स्टार्ट हुआ था 12 बजे, ये एक साथ बजना स्टार्ट किया था, उसके बाद का हमने ये 45 बार निकाला है ना। जैसे अगर मान लीजिए पहली बार घंटी 12 बजे बजी हुई थी, इसके बाद हमने इसका समय ये निकाला कि 45 बार बजेगा ना। ये जो 12 बजे एक साथ बजना स्टार्ट हुई थी पहले ही टाइम, उसका तो मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो एक साथ बजना स्टार्टिंग वाला टाइम हम इसमें एक ऐड करते हैं, और हमेशा इस क्वेश्चन के लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि एक हमेशा ऐड किया जाएगा। ऑप्शन में दोनों रहेगा, विदाउट वन और वन इंक्लूड करने के बाद भी, ठीक है। तो हमेशा इस क्वेश्चन में एक ऐड किया जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 46, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम का मैक्सिमम पार्ट आपने कवर किया हुआ है, एक दो पार्ट जो छूटा हुआ होगा उसको हम एचसीएफ के साथ इंक्लूड कर देंगे। तो अगले वीडियो में हम एचसीएफ का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और उसमें जो एलसीएम के एक दो टॉपिक छूटे हुए होंगे उसको भी हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।